Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we are reading 9th chapter, The Comet One from It So Happened. In previous session, we read and discussed its first part. In that session, we read and discussed The Comet One is a story that revolves around the revelation of a comet whose discovery took place by Manoj Dattada. Dattada is an ambitious yet amateur astronomer who discovers a comet. The name of his telescope was Divya Chakshu, whose meaning is divine eye. He spent most of his time with his telescope. His wife's name was Indrani Devi, who had a wish that this discovery didn't take place. This was because she was superstitious by nature. The Tada tried to assure his wife that comets are not responsible for the calamities that happen on earth. Now we will read and discuss its second part. Now let's start. इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें आएगी. अ ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स अ पेपर बेस्ड ऑन दत्तादा डिस्कवरी. एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने दत्तादा की खोज के बारे में लिखा. ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव a tete-a-tete over an impending calamity. वह और डिफेंस साइंस एडवाइजर आपस में होने वाली आपदा पर गुप्त मंत्रणा करते हैं. टेटे टेटे मतलब गुप्त मंत्रणा. A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. और इस कॉस्मिक पजल को सॉल्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों का सम्मेलन करेंगे. अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस क्लाइमेटी की बात हो रही है. लेट्स स्टार्ट. इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग कॉलेज कैम्ब्रिज अ बटलर विस्पर्ड differentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. किंग्स कॉलेज के कैम्ब्रिज के बड़े से हॉल में बटलर जो कि वेटर्स बैरों का हेड होता है ने प्रोवोस्ट मतलब कॉलेज का जो चीफ था हेड था को एक सिल्वर कलर की ट्रे में रखकर एक लिफाफा दिया और कुछ बुदबुदाया साथ में. लिफाफे के साथ द प्रोवोस्ट beckoned James and passed on the envelope, saying, "It seems you are wanted urgently in your room." बटलर ने जेम्स जो कि किंग्स कॉलेज के चीफ थे को लिफाफा देते हुए बैकन मतलब पास आने का इशारा करते हुए कहा कि आपको अपने कमरे में जाना चाहिए. मतलब इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम. आपको अब अपने कमरे में जाकर इसे देखना चाहिए. एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटिफुल बिल्डिंग जेम्स ओपन द एनवेल्प. जेम्स ने अपनी सुंदर सी इमारत में जाकर लिफाफे को खोला. इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट. इसमें एक छोटा सा नोट था. डियर डॉक्टर फॉर्सेथ और फॉर्सेथ कौन है? जेम्स है. ये उनके लिए एक छोटा सा नोट था. द बियरर ऑफ द नोट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टू नाइट. जिस बियरर को मतलब जिसने के द्वारा ये नोट आपको भेजा गया है उसे आदेश दिया जाता है. इंस्ट्रक्टेड मतलब आदेश दिया जाता है कि वो आज आपको लंदन लेकर आए. प्लीज कम विदाउट डिले.
कृपया बिना देरी किए आ जाओ, मतलब बिना किसी देरी के आपको आना है। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। आपके लंदन में रहने का मैं पूरा प्रबंध कर रहा हूँ। आई रिग्रेट द इनकॉन्वीनियंस कॉज्ड to you and request you to keep your visit strictly confidential। अब वो क्या कह रहे हैं आगे? I regret the inconvenience caused to you। मैं आपको इस देने परेशानी को देने के लिए माफी चाहता हूँ। And request you to keep your visit strictly confidential। और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस विजिट को, आप यहाँ अपने आने को गोपनीय रखें, मतलब आप किसी से भी इस बात को मत बताएं। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। विश्वास करें कि यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली इसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योर सिंसियरली, आपका भवदीय जॉन मैकपर्सन। और ये किसने लिखा है? जॉन मैकपर्सन ने। द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ, उसके नीचे उनके हस्ताक्षर के साथ उनका पद के बारे में लिखा गया था, उनकी डेजिग्नेशन लिखी थी। डिफेंस साइंस एडवाइजरी हर मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट। A bowler headed man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room। जेम्स जब कमरे में आते हैं तो एक व्यक्ति गोल हैट लगाए, तो गोल के उन्होंने राउंड हैट पहनी थी, पहने हुए मेंटल पीस क्या होता है? कमरे को गर्म करने के लिए जो फायर प्लेस होता है उसके पास खड़ा होकर उनका स्वागत कर रहा था। आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल। मैं जॉनसन हूँ, मैं व्हाइट हॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यू, आई प्रज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर। वो अपना पहचान पत्र दिखाता है और कहता है कि आपको शायद पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ श्रीमान जी। मतलब वो उन्हें पूछता है कि आपको पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। To the extent that is conveyed in this note, replied जेम्स। अब जेम्स ने कहा कि मुझे उतना ही पता है कि जितना इस नोट में लिखा है, जो मतलब लेटर उन्हें एनवेल्प दिया है उसमें जो नोट था, जितना उसमें लिखा है उन्हें उतना ही पता है। ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल। उनको पता था कि जॉनसन से इस बारे में पूछना बेकार है। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जॉनसन्स फोर्ड Cortina brought them to Whitehall in less than 90 minutes। जॉनसन जेम्स को फोर्ट कॉर्टिना क्या है? कार है एक, में लेकर 90 मिनट में व्हाइट हॉल पहुंच जाता है। It took them another 10 minutes to reach the chamber of Sir John मैकपर्सन, और वहां से जॉन मैकपर्सन के चैम्बर मतलब उनके रूम तक जाने में उन्हें 10 मिनट और लगते हैं। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जॉन, द क्वाइट बट इफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। जैसे ही जॉनसन जेम्स को सर जॉन से मिलवा देते हैं वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जॉनसन शांत इंसान थे और पर वो अपना काम करने में भी कुशल थे। डॉक्टर फॉर्स्ट, माई एपोलॉजी फॉर दिस imposition on your time। Sir John advanced with outstretched hands।
सर जॉन अपने हाथ खोलते हुए माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका कीमती वक्त ले रहा हूँ। To avoid any further delay, I will come to the point right away. Sir John handed him a typescript. मैं बिना समय गंवाए सीधे सीधे बात पर आ जाता हूँ और सर जॉन उसे एक टाइपस्क्रिप्ट देते हैं। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर। अब जेम्स क्या कहते हैं, ये तो मेरा वो पेपर है जो मैंने नेचर को दिया। नेचर क्या है, एक पत्रिका है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। आपने ये असली मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो प्रपत्र हाथ से लिखा जाता है, हस्तलेख को कैसे प्राप्त किया। जेम्स वॉज सरप्राइज्ड एंड समवट अनईजी। और उस पेपर को देखकर जेम्स हैरान भी होता है, थोड़ा परेशान भी होता है। सर जॉन सा हिज एनेक्सिटी एंड कंटिन्यू टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज फ्रेंड ऑफ माइंड। सर जॉन देखते हैं कि जेम्स बहुत परेशान हो रहा है तो वे बताते हैं कि टेलर नेचर का एडिटर मेरा दोस्त है। आई हैड आस्क नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक्ड पजल्ड। जेम्स परेशान होता हुआ कहता है कि मैंने टेलर को इसे बिना समय गंवाए छापने के लिए कहा था। आई एग्री दैट इट इज इम्पॉर्टेंट। मैं मानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड। दैट इज इफ वट यू से इट इज करेक्ट। इसलिए मैं इसे छापने नहीं देना चाहता। अगर तुमने पेपर को जो चीज़ें मेंशन की है इस पेपर में वे सब सही हैं तो इसे छापना नहीं चाहिए। लिट हिज पाइप। और वह फिर सर जॉन अपने सिगार की पाइप को जला लेते हैं। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेट एस्पिरेशन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क or the impiled order that it must be suppressed। अब जेम्स यह कभी नहीं सहन कर सकते थे कि कोई उनके काम में गलती निकाले और कोई बुरा रिमार्क करे। मतलब कोई उनके काम में कोई गलती निकाले क्योंकि वो इतने अपने काम में कुशल थे कि उनके काम में गलती हो ही नहीं सकती थी। इसलिए उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, वो टॉलरेट ही नहीं करते थे कि कोई उनके काम में बिना मतलब से गलती निकाले। बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट। और वह यह भी जानते थे कि सर जॉन एक सामान्य वैज्ञानिक हैं और इसलिए वे उनकी बात सुनेंगे। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉस्ट। डॉक्टर फॉस्ट कृपया मुझे गलत मत समझें। I met Taylor today at lunch in the club where he showed me your paper. I still retain enough interest in astronomy, and he asked for me opinion before sending it to a professional referee. अब वो क्या कह रहे हैं, सर जॉन आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर। आज मैं टेलर से क्लब में दोपहर के खाने पर मिला। वहाँ टेलर ने मुझे आपका यह पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। और मुझे अभी भी खगोल शास्त्र में बहुत ज़्यादा रुचि है। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरी। इसलिए उन्होंने किसी प्रोफेशनल रेफरी के पास इसे भेजने से पहले इस पेपर में मेरी राय ले लेनी उचित समझी।
मतलब उन्होंने किसी प्रोफेशनल किसी के पास भेजने से पहले इस पर मेरी राय मांगी। आई इमीडिएटली realized that your result has profound implication if it is correct। जैसे ही मैंने तुम्हारा यह पेपर पढ़ा तो मैंने पाया कि यदि यह सही है तो इसके बारे में बहुत भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। कि अगर आपने जो इस पर अपनी गणना अपना जो ये रिजल्ट दिया है, अगर ये तो ये बहुत ही ज़्यादा भयावह है। लेट मी एश्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट। तब जेम्स खुद को नहीं रोक पाते और उन्होंने कहा, सर जॉन से कहा कि मैं पूरी तरह से सही हूँ। आई स्टैक माई रेपुटेशन ऑन इट। इस पर मेरी पूरी रेपुटेशन लगी हुई है। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। और मेरी गणना बिल्कुल ठीक है और मेरी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। मतलब जो भी मैंने इसमें रिजल्ट दिया है, जो भी मैंने इसमें लिखा है, ये बिल्कुल सही है। डू यू रियलाइज what will happen if comet Datta collides with the earth as you predict it will। सर जॉन पूछते हैं कि यदि कॉमेट दत्ता मतलब जो धूमकेतु दत्ता है जब धरती से टकराएगा तो क्या होगा। द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक। इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। दैट इज वाई I have taken extra care to verify my calculations। इसलिए मैंने बहुत ध्यान से अपनी गणना की है। Barring rare circumstances, the collision is invariable। अगर हम कुछ ऐसी परिस्थितियां देखें तो कॉमेट दत्ता की अर्थ से टकराहट तो होगी ही। मतलब अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी तो ये कॉलिजन अवश्य ही होगा। जेम्स वाज कॉन्फिडेंट। जेम्स को इस बात पर पूरा विश्वास था कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज। अब सर जॉन ने एक बात उठाई कि व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि सर जॉन कि वो कौन सी परिस्थितियां अलग परिस्थितियां होंगी कि अगर वो उससे धरती से ना टकराए तो वो कौन सी अलग सी परिस्थितियां होंगी। वेल इट माइट कोलाइड विथ सम एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग हेयर। अच्छा, अगर धूमकेतु किसी क्षुद्र ग्रह से टकरा जाए तो वो धरती से नहीं टकराएगा। क्षुद्र ग्रह मतलब रॉकी। और इट मस्ट जस्ट स्पिल्ट अप व्हेन नियर द सन। या जब वो सूर्य के पास आए तो वो टुकड़ों में टूट जाए, डिवाइड हो जाए उस। और इट माइट एवेपोरेट। या सूर्य के नजदीक आने पर वह भाप बन जाए। बट वन कांट काउंट ऑन दिस फॉर्चुनिस सर्कमस्टेंसेस। पर हर कोई इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकता। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद अर्थ। इसलिए हमें इस बात पर आगे बढ़ना पड़ेगा कि धूमकेतु दत्ता पृथ्वी से टकरा सकता है। Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years। धूमकेतु का धरती से टकराना एक ऐसा कोलिजन है जो 10 मिलियन सालों में एक बार ही देखने को मिलता है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट 1 year विल अकर इन अ ईयर। और अगला ये कोलिजन साल भर में हो जाएगा। मतलब ये जो टकराहट है धूमकेतु की पृथ्वी से, ये अब 1 साल के अंदर हो जाएगी। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स। जब
सर जॉन ने कहा कि 1 साल में हो जाएगा, तो बीच में जेम्स उनकी बात को काटते हैं, 1 साल नहीं, 10 महीने में यह हो जाएगा। थैंक यू फॉर द करेक्शन। अब सर जॉन क्या कहते हैं, मुझे सही करने के लिए धन्यवाद। डू यू रियलाइज that we have only 10 months to survival left for the entire living species on the earth? क्या आपको समझ आ रहा है कि इस धरती पर जीवन को बचाने के लिए केवल 10 ही महीने हैं? डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? और आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारी चीज़ों को रोक पाए? मतलब ये जो टकराहट है धूमकेतु की पृथ्वी से, इसे हम रोक पाए। अ फ्लिटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस। और अब ये जब वो सर जॉन की ये बात सुनते हैं तो जेम्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। और ये मुस्कुराहट अब किस चीज क्यों आती है, अब सुनिए, अब हम इस चीज को देखते हैं। जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट। अब वो अपने मन में ही वो सोचते हैं कि हम एक मतलब साधारण व्यक्ति हैं, साधारण सर्वेंट है, काम करने वाले व्यक्ति हैं। as if we are facing here a minor breakdown of law or order। और हमें मतलब एक किसी भी लॉ या कानून में एक छोटी सी गलती है जिसे हमें सही करना है, कि ये इतना आसान है कि धूमकेतु का पृथ्वी से टकराना एक कानून की छोटी सी गलती के बराबर है कि उसे हमने सही करना है। इसलिए वो ये सोचकर मुस्कुरा देते हैं। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप अंदर ये बात सोच रहे होते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अलाउड ही सेड, और वो जोर से फिर कहते हैं, हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रोफ? और वो बोलते कि हम किस तरह से यह प्राकृतिक तबाही रोक सकते हैं। आई डोंट नो बट वी हैव नो ओपिनियन बट टू ट्राई। मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। अब सर जॉन क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे, हमें इसे रोकने की कोशिश करनी है। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि इस परिस्थिति से निकलने के लिए हमें 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। मतलब मोर देन 2 brains, मतलब 2 लोगों से ज़्यादा और लोगों की, उनके दिमाग की आवश्यकता होगी, जो अपने दिमाग से इस सिचुएशन से निकलने का कोई उपाय ढूंढ सकें। It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a counter measure and of course a total secrecy। अब वो इससे आगे क्या बोलते हैं, इट इज इसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि संसार के सभी विशेषज्ञों की आवश्यक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेयर, और यह मीटिंग किस लिए बुलानी पड़ेगी, मतलब इसके काउंटर मीटिंग कि ये जो आपदा आई है इस पर कोई उपाय निकालने की हमें एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सिक्रेसी, और ये जो मीटिंग होगी पूरी तरह से गोपनीय होगी। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज लीक आउट। फिर जब सर जॉन आगे कहते हैं कि तुम लोगों के बारे में सोचो कि लोग कितने ज़्यादा डर जाएंगे अगर उन्हें ये न्यूज़ पता लगी। सर जॉन ग्लास्ड एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड, और सर जॉन जेम्स के जो हाथ में हस्तलेख था उनका, उस पर अपनी नज़र डालते हैं। माई suppressing this paper will not hide the truth, सर जॉन, जेम्स said। अब जेम्स ने कहा, सर जॉन, जो मेरा यह पेपर है, अगर मैं इसे सप्रेस मतलब छुपा दूं, तो हम सच को नहीं छुपा सकेंगे। मतलब अगर मैं इस कागज को भी छुपा दूं तब भी ये सच नहीं छुपेगा। देर आर अदर
who will arrive at the same conclusion sooner or later। क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें इस टकराहट के बारे में अभी या कुछ समय बाद पता चल जाएगा, मतलब सूनर और लेटर, अभी या कुछ समय बाद पता चल जाएगा। नो, डू नॉट सुप्रेस इट बट टोन इट डाउन। सर जॉन ने कहा कि मैं इसे छुपाने या दबाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो इसे इस ढंग से लोगों के सामने लाने के लिए बोल रहा हूं कि जिससे लोग पैनिक ना हो, डरे नहीं, और इसे आराम से इस बात को लें। एड मैनी ifs and buts to make your conclusion appear not so certain। और ifs और buts का मतलब होता है कि इसमें अगर या मगर करके बोलना कि आप इस रिजल्ट को इस प्रकार से दो कि अगर ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट ये होगा। मतलब आप लोगों को अपने रिजल्ट के बारे में भी बताओ, पर उन्हें एक भयानक रूप से ना बताओ, उन्हें इसमें कारण बता के बताओ कि अगर ये होगा तो वैसा होगा। आई विल exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while। restraint होता है कंट्रोल और चेक। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो दूसरे देश में मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे इसे जितना हो सके कंट्रोल में रखें। मतलब मैं उन सबको ये कहूँगा कि इसे लीक मत करें, इसे अपने कंट्रोल में रखें। फॉर हाउ लॉन्ग, तो अब जेम्स बोलते हैं कि कब तक आप इसको अपने कंट्रोल में रखोगे। अनटिल दिस रेस्ट कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, जब तक यह कॉमेट चला नहीं जाता। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। चलो अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में प्लानिंग कर लेते हैं। शेल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम हियर, क्या एक सप्ताह के अंदर हम इसे बुला सकते हैं। अ वीक टू प्लान सच एन इम्पॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट। अब जैम्स है वो एकदम हैरान हो जाते हैं और वो शॉकिंग में एकदम बोलते हैं कि एक सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय गुप्त सम्मेलन बुलाना है। मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि एक सप्ताह के अंदर इंटरनेशनल गुप्त सम्मेलन हो सकता है अंतरराष्ट्रीय। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क, और जेम्स सोचते हैं कि ये तो एक असंभव कार्य है। बट सर जॉन डिसएग्रीड, पर सर जॉन उनकी इस बात से असहमत हैं। एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और वो इसके बारे में डिटेल्स देते, इसके बारे में बताते हैं कि कैसे एक सप्ताह के अंदर ये सम्मेलन गुप्त सम्मेलन बुलाना है। और अब हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।